जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकापुरी में विराजमान थे तो वहाँ पे एक ऐसी लीला घटी जिससे आप सभी के साथ में हम शेयर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा जी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही श्री गरुड़ जी और श्री सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता में राम रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे अधिक ज़्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने भी कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? और इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे भी कह दिए कि हे भगवान, क्या मुझसे भी बड़ा कोई है शक्तिशाली, जो मैंने आपको बहुत सारे युद्धों में विजयश्री दिलाई? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इस अहंकार का नष्ट करने का अब समय आ चुका है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाइए और कहना कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा द्वारका में कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर श्री हनुमान जी को लाने के लिए चले गए और इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। स्वयं द्वारकाधीश ने राम जी का रूप धारण कर लिया। भगवान मधुसूदन ने चक्र सुदर्शन को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार में पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस महल में प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र सुदर्शन जी महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए और गरुड़ ने भगवान की आज्ञा से श्री हनुमान जी के पास पहुँचे और कहे कि हे बानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही भगवान के पास ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ जी से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब तक पहुँचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर जब गरुड़ शीघ्रता से द्वारका पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा और आश्चर्य हो गए। महल में पहुंचकर गरुड़ ने देखा कि हनुमान जी तो पहले से ही महल में विराजमान है, तो यहाँ पर उनसे भी तेज गति श्री हनुमान जी की थी, जिसे गरुड़ जी का मान मर्दन हुआ। और तभी श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के इस महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर कोई रोका नहीं? तब श्री हनुमान जी ने कहा, हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से सिर झुकाकर अपने मुख से चक्र सुदर्शन को निकाल कर प्रभु के सामने रख दिया। यहाँ पर जो है चक्र सुदर्शन का भी मान मर्दन हुआ और श्री हनुमान जी ने प्रभु से कहा, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसको मुंह में रखा था। इस अपराध के लिए प्रभु हमें क्षमा कर देना। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे और हनुमान जी हाथ जोड़े हुए प्रभु श्री राम जी से प्रश्न किया कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना ज़्यादा सम्मान देकर अपने सिंहासन पर विराजमान किया है? ऐसा जानकर सत्यभामा जी ने सुना कि दासी का नाम लिया और सीता जी की जगह पे इस दासी को बिठाया है। यह बात सुनकर सत्यभामा जी का भी अहंकार टूट गया। उनकी सुंदरता का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया। यहाँ पर रानी सत्यभामा, चक्र सुदर्शन और गरुड़ जी तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला तो समझ गए श्री हनुमान जी कि ये लीला थी, इन लोगों को कभी तो मान हो गया था, अहंकार हो गया था,
जो कि भगवान इनका अहंकार दूर करना चाहते थे। और इन तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में सिर झुकाए खड़े हो गए। अद्भुत लीला है प्रभु की, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त के द्वारा ही दूर करते हैं। हमारे जीवन में भी इस सत्य घटना से, प्रभु की लीला से हमें सीख मिलती है कि जब कभी भी हमारे जीवन में अगर अहंकार आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो बल का अहंकार है, धन का अहंकार है, सौंदर्य का अहंकार है। ये अहंकार क्षणिक है। हो सकता है आपसे भी कोई ज़्यादा बलवान हो, आपसे भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली हो, आपसे भी ज़्यादा कोई सुंदर हो, लेकिन इसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और भी भक्त के सामने और ठाकुर जी के सामने तो इस अहंकार का, मान का, बल का, सौंदर्य को तो कोसों दूर ही रखना चाहिए। ठाकुर जी को निस्वार्थ प्रेम चाहिए और अहंकार नहीं।